सो हे माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल क्लास 6 सेंस में स्वागत है। सो आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 8 क्वेश्चंस है। हम इन सभी 8 क्वेश्चंस को डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे और इनका आंसर भी निकालेंगे। अगर आपने अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करें, और उसको करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी खुद की एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए चैप्टर फर्स्ट की, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर सकते हो। करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए इस वीडियो के एंड में एक छोटी सी पजल और आपकी प्रीवियस पजल का आंसर रखा हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 2.1 का हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे सक्सीसर प्रीडिसेसर पढ़ाया था। अगर आपको नहीं पता सक्सीसर प्रीडिसेसर क्या होता है, आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हो चैप्टर 2 का, जिसमें मैंने सक्सीसर प्रीडिसेसर और आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करे हुए हैं। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके आगे के 3 नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सक्सीसर की मदद से निकालेंगे। आखिरकार हम सक्सीसर में करते क्या थे? हम सक्सीसर में पहले ये जो भी नंबर दिया गया है, मान लो कोई भी नंबर दिया गया है, उसमें हम +1 करते थे। फिर जो उसका आंसर आएगा वो उसका सक्सीसर होगा। तो हमें इसमें इस नंबर के 3 सक्सीसर निकालने हैं। ओके, 3 सक्सीसर। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम यही जो नंबर है इसको यहाँ पर लिख लेंगे 10999 +1 करेंगे, क्योंकि सक्सीसर निकालेंगे। +1 करने के बाद फिर जब हम इसको प्लस करेंगे 9 1 10 का 0 1 10 का 0 1 10 का 0 1 1 0 प्लस होंगे तो 1 और 1 का यहाँ पे 1 उतर आएगा। तो पहला सक्सीसर क्या हो गया? 11,000। सेकंड सक्सीसर निकालेंगे तो ये पहला सक्सीसर आया, इसमें ही हम 1 प्लस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसमें ही हम 1 प्लस करेंगे। ये हमारा जो सक्सीसर निकला है इसी में 1 प्लस करेंगे। दोबारा इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसमें 1 प्लस करते हैं। ओके, 11,000 + 1 1 0 प्लस होंगे तो फिर 1 ही उतरेगा। 0 का 0, फिर 0 का 0 1 1 1 1। अब ये हमारा क्या निकला है? ये हमारा सेकंड सक्सीसर निकला है। क्या निकला है? सेकंड सक्सीसर निकला है। मैंने आपसे क्या कहा था? इसके 3 सक्सीसर निकालने हैं। तो अब हम दोबारा इसमें प्लस नहीं करेंगे, अब हम सेकंड सक्सीसर में अपना +1 करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम सेकंड सक्सीसर में +1 करेंगे। ओके, तो चलिए अब सेकंड सक्सीसर में +1 करते हैं। 1 1 0 0 1। हमने सेकंड सक्सीसर उतार लिया। अब हम इसमें +1 कर लेंगे। ओके, +1 करेंगे तो 1 1 2 होता है, 0 का 0 0 का 0 1 यहीं पे आ जाएगा ऐसे ही, और 1 भी यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 3 सक्सीसर निकल चुके हैं। और इसके तो फिर इसके आंसर क्या बनेंगे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इन तीनों को आप इसका आंसर लिख देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 1 0 0 0 फर्स्ट, सेकंड हमारा 1 1 0 0 1, थर्ड 1 1 0 0 2। ये हमारे 3 इसके नेचुरल नंबर निकल आए आगे के। ओके, सो अब आते हैं हमने, और अगर आपको नहीं पता नेचुरल नंबर होल नंबर, तो वो भी आप मेरा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देख सकते हो। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द होल नंबर्स ऑक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10001। तो ये कह रहा है कि इस नंबर के पहले 3 नंबर, इस नंबर से जो भी पहले 3 नंबर आ रहे थे लगातार, उसमें क्या कहा था इस वाले क्वेश्चन में कि इस नंबर के जो पहले आगे के 3 नंबर्स लिखने हैं। ओके, और इसमें क्या कहा गया है कि इसके पिछले के 3 नंबर्स लिखने हैं। मतलब आगे के लिखने हैं तो सक्सीसर, और पिछले के लिखने हैं तो प्रीडिसेसर। हम माइनस करेंगे 1 इसमें हमने सक्सीसर में प्लस किया था 1, इसमें हम माइनस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम इसके ये नंबर उतार लेंगे 1001 10001। हम इसमें -1 कर देंगे। ओके, 1 1 1 में से 1 गया 0 0 का 0
ये भी 0 ऐसे ही हो जाएगा और ये 1 यहाँ पर उत्तर आएगा। ओके, सिंपल। अब आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया कौन सा, ये हमारा पहला नंबर निकल आया इसके पिछले का। अब इसी में हम -1 करेंगे, इसमें दोबारा नहीं करेंगे। अब जो आंसर निकला है उसमें -1 करेंगे। ओके, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इसमें -1 कर देंगे। -1 करिए, ये इसको 1, 10 ये बना, इसको 1 दिया तो ये 10 बना, इसको 1 दिया तो ये 10 बना, इसको 1 दिया तो ये 10 बन गया। अब ये 0 ना होकर 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9। ओके, अब 9, इसने इसको 1 दिया था, 10 बना था, 10 में इसको ये दिया तो ये 0 ना हट के 9 बन गया, 9 का 9। ये भी 9 बन गया क्योंकि इसने इसको 10 बनाया था, इसने इसको 9 दिया तो ये 9 बन गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब ये भी 9 बचा क्योंकि इसने इसको दे दिया था तो ये आ गया 9। ओके, ये हमारा हो गया सेकंड प्रेडिसेसर। ठीक है, सेकंड प्रेडिसेसर। ओके, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने इसको कैसे किया है तो आप एक बार फिर से देखिएगा, तब आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रेडिसेसर बनाते हैं। तो नेक्स्ट में हमें फिर से क्या दिया है, अब हम इसको लिखेंगे ना कि इसको, जो आंसर आया है उसमें से -1 करेंगे। ओके, तो लिखते हैं 9 9 9 9 में से -1 होगा। ओके, अब -1 करेंगे तो 9 में से बन गया 8, 9 का 9, 9 का 9 और 9 का 9। अब हम इसके आंसर क्या लिखेंगे, उस सेम क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत इजी है, इसका भी सेम, इसको भी ऊपर वाले की तरह सेम ही लिख देंगे। पहला आंसर 1 0 0 0 0, दूसरा 9 9 9 9, तीसरा 9 9 9 8। ये होगा हमारे इसके सारे के सारे आंसर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा। तो मैंने आपको होल नंबर बताए हैं क्या होते हैं, उसमें होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हुआ, स्टार्ट किससे हुआ है, 0 से। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हुआ, 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, 0 इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। अब 32 और 53 में आप जानते हो कि होल नंबर बराबर होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है किसी नंबर का। ओके, तो हमें 32 और 53 का बताना है, तो 32 को 53 तक गिन लेंगे हम, उतने जो जितने नंबर आएंगे वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे उतने। अगर हम नहीं गिनेंगे तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी, कि आप इसको यहाँ तक गिनोगे, मतलब इसके पास तक जाओगे, तो मतलब अगर हम इसको इससे अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, वही उतने ही हमारे होल नंबर होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं फिर, 53 माइनस 32, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21, मतलब कि 21 होल नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं 21 आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। सो अब हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, राइट द सक्सेसर्स ऑफ, मतलब इन सबके हमें सक्सेसर निकालने हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सक्सेसर निकालने हैं तो इसका तो बहुत ही ईजी होगा। मैं अगर समझाऊंगा भी नहीं तो भी आप कर लोगे, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसका सक्सेसर निकालना है, इसमें हम +1 करेंगे, तो यहाँ पर इसको सेम लिखेंगे 2 4 4 0 7 0 1 +1। ओके, तो 1 1 2 0 7 0 4 4 2, ये हो गया इसका सक्सेसर। 2 4 4 0 7 0 2, ये हो गया इसका सक्सेसर। अब इसका सक्सेसर निकालते हैं 1 0 0 1 9 9 +1। अब इसमें हम +1 करेंगे, इसमें +1 करने के लिए 9 में +1 10 1 कैरी, 9 में +1 10 1 कैरी, 1 1 1 कैरी, 1 1 2 0 का 0 0 का 0 +1
1 का 1, ये आ गया हमारा इसका सक्सेस। ओके, अब इसका सक्सेस निकालेंगे तो फिर 10999999। आपको बड़े नंबर को देख के घबराना नहीं है, आपको बस उसमें +1 कर देना है, जैसे हम बेसिकली प्लस करते हैं। ठीक है, आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया जाए आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, देखेंगे +1 करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। +1, 9 में +1, 0 1 0 1 9 1 0 1 9 1 10 होता है तो उसका 0 1 9 1 10, इसका कैरी 1। अब ये यहाँ पे 0 में +1 करोगे तो 1 1 का 1, बस ये इतना सिंपल था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कोई सा भी बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है, बस +1 करो, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर करते हैं 2 3 4 5 6 7 0। अगर आप इसमें कॉमन सेंस लगाओ तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये कैसे दिया गया हमें 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, ये में दिया गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 है तो +1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हम इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, पर आपको ऐसा खतरा मोल नहीं लेना है पेपर में, आपको इसमें +1 करना ही होगा। ठीक है, +1 करते हैं। 0 में 1 1 7 6 5 4 3 2। ये आपका आंसर आ गया। सॉरी, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमें 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6th क्वेश्चन में हमें कहा गया है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, मतलब इन सबके प्रेडिसेसर निकालने हैं। ओके, प्रेडिसेसर सिंपल है, आपने 2nd क्वेश्चन में निकाला था कि -1 करना है। ओके, वेरी सिंपल प्रेडिसेसर -1। 94 से -1 करोगे तो सबको आता है, तो सीधे लिख देता हूँ डायरेक्ट, 93 होगा इसका। ठीक है, 10,000। अब इसको हम -1 कर लेते हैं, -1 0 में से 1 जाएगा, सॉरी 10 में से 1 जाएगा। जब ये इसको कैरी देगा तो 10 बनेगा, और जब ये 10 बनेगा तो ये इसको कैरी देगा तो ये 9 बन जाएगा। ओके, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये जब इसको कैरी देगा ये 10 बनेगा, और जब ये इसको कैरी देगा तो ये 9 बन जाएगा। जब ये 10 बना फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 10। ओके, 10 में से 1 गया 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, इसने इसको कैरी दे दिया था तो ये बचा 0। ओके, नेक्स्ट ये इसका निकला है प्रेडिसेसर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है 2 0 8 0 9 0। ओके, तो इसमें -1 कर लेंगे हम। ये इसको कैरी देगा 10 में से, कैरी देगा तो ये 10 बन जाएगा। ओके, 10 में से 1 गया 9, और ये 9 था, इसने कैरी दिया 8 बन गया। 8 में से 8 को ऐसे उतारेंगे, और 0 को भी ऐसे उतारेंगे, 8 को भी ऐसे उतारेंगे, 0 को भी ऐसे उतारेंगे, 2 को भी ऐसे ही उतारेंगे। 2 0 8 0 8 9 आएगा इसका आंसर। ओके, अब आता है हमारा डी क्वेश्चन, 7 6 5 4 3 2 1। इसमें से -1 कर लेंगे। 1 में से 1 गया 0, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 4 का 4, 5 का 5, और ये, और यहाँ पे 6 का 6, 7 का 7। ओके, ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो ये आपके प्रेडिसेसर क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। सो क्वेश्चन 7 में हमारा आता है, क्वेश्चन 7 को करने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। पहले हम इसको पढ़ते हैं। जब भी आपके सामने कोई ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन आए, आप पहले उसको पढ़ो, चाहे आपको कुछ समझ में आए या ना आए, पहले आपको उसे बस आराम से पढ़ना है। ठीक है, मेरी बातों पर ध्यान रखना, आराम से उसे पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं इसे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें ये जो पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट की दी गई हैं, विच होल नंबर, कौन सा होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट, कौन सा होल नंबर लेफ्ट है ऑफ द अदर, दूसरे के, ऑन नंबर लाइन पर।
ऑल्सो राइट दैट विद एप्रोप्रिएट, इन सबको एप्रोप्रिएट साइन के साथ भी लिखो। ठीक है, ये हमें दिया गया है ना। अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मानो ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, ज़्यादा रफ बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, मानो मैंने ये नंबर दिया आपको। अब आप मुझे बताएंगे कि 2 और 3 में से कौन सा नंबर इस नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड है। इन दोनों में से कौन सा नंबर इसके लेफ़्ट है या इसके लेफ़्ट है, ठीक है, आपको बताना है ये। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 2 है 3 के लेफ़्ट पे, ठीक है, ये 2 है 3 के लेफ़्ट पे। आपने कैसे पता लगाया? आपको ऑब्वियसली दिख रहा था। आप यहाँ से क्या सीखे कि छोटा नंबर पहले आता है, मतलब छोटा नंबर लाइन पे ऐसे नंबर लिखे जाते हैं ना, तो छोटा नंबर पहले आएगा तो छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा नंबर लाइन के, और बड़ा नंबर राइट साइड पे आएगा। मानो मैं ऐसे आपको एक बड़ा नंबर देता हूँ, ठीक है, इसमें तो आपने बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी नंबर लाइन देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ 501 502 503, ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलते चलते यहाँ कहीं मैंने आपको दिया 530 531, है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि 503 और 530 में कौन सा नंबर किसके लेफ्ट है नंबर लाइन पे। ओके, तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि 503 लेफ्ट है 530 के, ठीक है, क्योंकि 503 पहले आएगा क्योंकि वो छोटा नंबर है, और 530 बाद में आएगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि कोई सा भी नंबर दिया गया हो, आपको पूरी नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि अगर नंबर लाइन है तो उसमें छोटा नंबर जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, और जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपके राइट साइड में आएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 501 और 531 में कौन सा नंबर लाइन के लेफ्ट साइड है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 531 के लेफ्ट में है 501, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट सीखे कि छोटा नंबर हमेशा बड़े नंबर के लेफ्ट में ही होता है नंबर लाइन पर। क्या मैंने बोला? ध्यान से सुनना, छोटा नंबर हमेशा बड़े नंबर के लेफ्ट में होता है नंबर लाइन पर, ठीक है। नोट कर लो कहीं कॉपी पे कि छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होता है बड़े नंबर के। समझ में आ गया? चलो अब हम क्वेश्चन लगाएंगे इसके। आशा करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो पहले हम अपने ये 2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसको हम इसको हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम यहाँ पे करेंगे। अब वही सेम क्वेश्चन है कि 530 और 503 में कौन सा किस नंबर के लेफ्ट साइड होगा। मैंने आपको बताया कि छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट होता है बड़े नंबर के, ठीक है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें है 530 बड़ा नंबर और 503 छोटा नंबर है। तो हमने क्या सीखा कि छोटा नंबर कौन सा है? 503, मतलब ये लेफ्ट होगा इस बड़े नंबर के, ठीक है। तो करते हैं, हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। अब इसने एक और चीज़ कही थी, ये तो हमने लिख दिया। अब इसने एक और चीज़ क्या कही थी, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगाया मैंने। इसने एक और चीज़ क्या कही थी? इसने एक और चीज़ कही थी कि इसमें साइन भी लगाना है। ये तो छोटे आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में सीख लिया होगा साइन लगाना। तो मतलब इसको कौन सा इसमें बड़ा है? बड़ा ऑब्वियसली दिख रहा है हमें। कौन सा बड़ा है? मैं बताता हूँ आपको कौन सा बड़ा है। इसमें
इसमें आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा 530 बड़ा है, तो हम कैसा साइन लगाएंगे, ऐसे हम साइन लगा देंगे, ये बड़ा है। जिधर की तरफ बड़ा होता है उधर की तरफ ऐसे मुंह खुला रहता है इस एरो का, ठीक है। तो ये तो आपने बचपन में सीख लिया होगा। आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 370307 में कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा नंबर लेफ्ट साइड पर है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसको भी आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद बताएंगे, ये आप खुद कमेंट में लिखेंगे, ओके। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98765 और दूसरा है 56789, ठीक है। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे इस वाले में कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो अगर आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अगर नहीं पढ़ के आ रहे हैं तो उसकी भी मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप आगे से देखिए 98 है, इसमें 56 है, ऑब्वियसली यही वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर कैसे होगा कि अब आपको बताना है कौन सा नंबर लेफ्ट साइड है, मतलब छोटा वाला लेफ्ट साइड होता है हमारा। मैंने आपको क्या बताया, छोटा वाला हमेशा लेफ्ट साइड होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 56789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98765। समझ गए आप। इसमें बड़ा बता दीजिए, तो बड़ा तो आपको पहले ही पता चल चुका है कि ये वाला बड़ा है, तो बस साइन लगाना है इसमें ऐसे लिखो और इसको लिखो बस 98765 56789। सो ये वाला बड़ा है तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब आप बताएं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें डी क्वेश्चन क्या दिया है, डी क्वेश्चन हमें दिया है ये वाला 98304151 100230001, ठीक है। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले आप डिजिट गिन लो, बस डिजिट गिन लो। अगर डिजिट से भी पता नहीं चलता तो पहले 2 डिजिट देखो, ठीक है। तो चलो हम पहले डिजिट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्वियसली पता चल गया हमें यही वाला नंबर बड़ा है। 8 डिजिट है इसमें, 7 डिजिट है, ओके। चलो करते हैं। सो ये वाला नंबर बड़ा है। मैंने आपको कैसे कहा, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट होता है नंबर लाइन पे बड़े नंबर के, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो अब लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। 983041 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 100230001, ओके। बस अब आपको पता चल चुका है कौन सा बड़ा है, तो बस 983041 बॉक्स 100230001, ठीक है। ये वाला बड़ा है, बस ऐसा साइन लग गया, बस हो गया। इतना ही था इसमें। अब आपको 7 क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। चलो इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो हमारा जो नेचुरल नंबर होता है उसमें तो 0 होता ही नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गई। तो इसकी मदद से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। पहला हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं। 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। क्या 400 399 का प्रेडिसेसर है। हमने कैसे सीखा था कि प्रेडिसेसर वो होता है
प्रेडिसेसर अगर हम किसी नंबर का निकालते हैं तो हम उस नंबर में से 1 माइनस करते हैं, यही हमने सीखा था। अब ये बोल रहा है 399 का प्रेडिसेसर 400 है, बल्कि 399 को अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 398 आएगा, तो ये बात तो गलत है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है। मैंने आपको अभी बताया कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मतलब हाँ 0 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो ये बात हो जाएगी हमारी ट्रू। ओके, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 600 सक्सेसर 599 का। चलो देखते हैं, हमने सक्सेसर को सीखा था कि +1 करते हैं, ठीक है, और 599 में जो हम +1 करेंगे तो सक्सेसर क्या निकलेगा 600, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो हमने सीखा था कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो हमने सीखा था कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। वहीं हमारा नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और 0 तक इन्फिनिटी तक जाता है। तो सारे, जब ये 0 से स्टार्ट होता है तो इसके अंदर तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, है ना। 0 एक्स्ट्रा है ना नेचुरल नंबर से, मतलब सारे नेचुरल नंबर इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये बात ट्रू है। ओके, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ये बात तो गलत है। ये बात ऐसे गलत है कि होल नंबर में तो 0 भी आता है पर नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता, तो ये बात तो गलत हो गई। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी हमारी फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। कोई भी किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो प्रेडिसेसर होता है वो कभी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम 10 में से -1 करें तो 10 का प्रेडिसेसर क्या निकलेगा 9। 9 कैसा नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, और इन्होंने कहा कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट नहीं हो सकता, तो ये बात तो फॉल्स है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है, नहीं होल नंबर में तो 0 भी आता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। तो इसका देखते हैं, तो 1 जो है नेचुरल नंबर, उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर 1 का प्रेडिसेसर हम निकालें, -1 करें तो 0 आएगा, पर 0 तो एक होल नंबर है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। होल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। होता है भाई, 0 होता है ना, तो ये बात तो फॉल्स हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है होल नंबर का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था नेचुरल नंबर, यहाँ पर है होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, पर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 का प्रेडिसेसर 0 होता है, जो कि एक होल नंबर होता है, पर 1 का प्रेडिसेसर 0 होता है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसलिए ये बात सही है और ये बात गलत है। ठीक है, समझ गए होगे? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से पीछे लो और दोबारा सुनो जो मैंने कहा। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। ये कह रहे हैं कि जो होल नंबर 13 होता है वो 11 और 12 के बीच में होता है। तो 11 और 12 के बीच में तो कोई नंबर नहीं होता। 11 12 तो आगे पीछे ही आते हैं ना, 11 के बाद 12, 12 के बाद 12 से पहले 11। तो ये कह रहे हैं 13 11 12 के बीच में होता है, गलत बात है, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। होल नंबर 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता।
बिल्कुल सही बात है, होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 ऐसे। तो 0 से पहले तो कोई नंबर नहीं है ना, 0 से पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब सही बात है। तो ये बात इनकी सही हो गई, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोबारा पढ़िएगा। द सक्सेसर, अच्छा सक्सेसर की बात हो रही है, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अच्छा सक्सेसर 2 डिजिट नंबर का, ध्यान से पढ़ना, सक्सेसर 2 डिजिट नंबर का, इज ऑलवेज, जो हमेशा एक 2 डिजिट नंबर ही होता है। सक्सेसर 2 डिजिट नंबर का हमेशा 2 डिजिट नंबर ही रहेगा, ये कह रहे हैं। क्या ये बात सही है? एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने कोई भी 2 डिजिट नंबर लिया, मानो मैंने सबसे छोटा 10 लिया 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 10 मैंने 2 डिजिट नंबर ले लिया। अब हम इसको देखेंगे कि क्या इसमें हम सक्सेसर को भी मिलाते हैं तो वो 2 डिजिट नंबर ही आएगा। चलो देखते हैं, इसमें हम 1 मिलाएंगे तो भी वो 2 डिजिट नंबर आएगा। कोई सा भी नंबर ले लो, हमेशा 2 डिजिट नंबर आएगा। 20 ले लो, 20 में +1 करोगे 21 होगा। हम 7 + 1 करें तो ये तो 8 बनेगा, ये तो 1 डिजिट नंबर ही है। पर उसने कहा किसी भी 2 डिजिट नंबर, ध्यान से पढ़ना, किसी भी 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, सिंगल डिजिट नंबर की नहीं, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। 2 डिजिट नंबर में जब भी हम उसका सक्सेसर निकालेंगे तो हमेशा वो 2 डिजिट नंबर ही आएगा। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। आपको शायद दिख ना रहा हो क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर दिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। तो ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट रह गया है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट पे, तो आप इस वीडियो को पहले शुरू से उस टॉपिक पर ले जाकर दोबारा देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वो डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी आपकी तरह इंटेलिजेंट बन सकें। और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आप अपने मैथ्स के मैच को एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।